हेलो बच्चों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, लॉकडाउन की वजह से क्लासेस नहीं चल पा रही थी, ठीक है। लेकिन अब हम लोग डेली बेसिस पर जैसे ऑफलाइन क्लासेज होती थी, ऐसे ही हम लोग ऑफलाइन क्लासेज आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ठीक है। जिसमें आपको पर डे बेसिस पर कम से कम 2 घंटे की क्लासेज मिल जाया करेंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चे देखो, अगर हम ऐसे ही बैठे रह गए, ठीक है, आपको पता ही है, आपको भी पता होगा और हमें भी पता है कि आपने कितना कुछ घर पे पढ़ा होगा और हमने कितना कुछ पढ़ाया होगा, ठीक है। तो आप लोग घर पे बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और हम लोग भी अपना घर पे बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग तैयारी के फील्ड में हैं तो हम लोग कितने दिन घर पे बैठ सकते हैं, ठीक है। तो हमें भी ज़रूरत महसूस हो रही है कि हम भी अपना टीचिंग का जॉब जारी रखें। क्यों? क्योंकि अगर हम भी आपकी तरह बैठे रहेंगे तो हम लोग कितने दिन तक अपनी चीज़ों को याद रख पाएंगे? नहीं याद रख पाएंगे, हमारा रिवीजन नहीं हो पा रहा है, हम लोग अपनी चीज़ें भूलते जा रहे हैं। ऐसे ही सेम टू सेम सिचुएशन आपका होगा। आपके पास एक गाइड नहीं है, आपके पास एक रास्ता नहीं है कि जिससे आप चल पाएँ, ठीक है। आप लोग भी घर पे बैठ के पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो उसी चीज़ को दूर करने के लिए, उसी चीज़ से पार पाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को पूरी तरीके से ऑनलाइन कर दिया जाए, ठीक है। जिसमें हमें आपके साथ की भी ज़रूरत है, ठीक है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज से क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। देवेंद्र सर की क्लास भी आपको मिल रही है आज, ठीक है, डेमो के रूप में। मेरी क्लास भी आपको मिल रही है, ठीक है। तो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। मैंने यूट्यूब पर कुछ वीडियो फ्री में डाली थी, आप उनको यूट्यूब पर देख लीजिए, ठीक है। यूट्यूब पर उन्हें देखने के बाद आप जो चीज़ें मैंने यूट्यूब पर नहीं पढ़ाई हैं वो चीज़ें मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा। जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, जिनको जानना बहुत ज़रूरी होता है, मैं हर वीडियो तो फ्री में दे नहीं सकता, हर वीडियो में यूट्यूब पर नहीं डाल सकता, ठीक है। तो जो चीज़ें हम फ्री में नहीं दे सकते, ठीक है, तो उनको हम ऑफलाइन क्लास की तरह ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चे, आज हम मैथ के कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ आपको, अभी वीडियो की शुरुआत है, कि नंबर सिस्टम में जो चीज़ें मैंने यूट्यूब पर पढ़ा दी हैं आप उनको पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर लगभग 2-3 क्लास में नंबर सिस्टम में और आपको देने की कोशिश करूँगा कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर देती हैं एग्जाम में, उन्हें मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा। फिर उसके बाद हम बढ़िया सा ऑल टुगेदर, मतलब कि जो हमारे तीनों बैचेज चलते हैं, ठीक है, जैसे सुबह का SSC का बैच हुआ, शाम का SSC का बैच हुआ, फिर जो टेट और सुपर टेट, ये चारों बैच को हम मिला करके एक टेस्ट रखेंगे, ठीक है, जो आप घर पर ही बैठ के देंगे ईमानदारी से, ठीक है। दुनिया ईमानदारी पर चल रही है, ठीक है। आप ईमानदारी से, हम अपना पेपर बना के आपको देंगे और आप ईमानदारी से घर पे 1 घंटे के अंदर सॉल्व करके हमें उनका आंसर देंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन पीछे से मैच नहीं करेगा, सारे क्वेश्चन नए होंगे, ठीक है। आप उनका पेपर देंगे, फिर उनका असेसमेंट हम लोग करेंगे। ऐसे ही कुछ दिनों के लिए हम लोग चीज़ों को चला रहे होंगे, क्योंकि हम बाहर नहीं निकल सकते अभी, ठीक है। तो बच्चे, पढ़ाई को बूस्ट करने के लिए हमको फिर से एक साथ आना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास में मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा, मैं बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, मैं बेसिक भी बताऊंगा, मैं ये भी बताऊंगा कि कब बेसिक लगाना है, कब ट्रिक लगाना है, कब ट्रिक फेल होता है, सब बताऊंगा, ठीक है। एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं वैसे ही ऑनलाइन में पढ़ेंगे, एकदम धीरे धीरे एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है। एक बार नहीं, 2 बार बताऊँगा, ठीक है। कोई दिक्कत आती है दोबारा आप पूछे, दोबारा वीडियो के माध्यम से आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चे, हमारा पहला क्वेश्चन आज का है, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में। बच्चे, ये वीडियो तीसरी बार शूट हो रहा है, ठीक है। एक बार मैंने रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं किया, दूसरी बार में माइक ही नहीं लगाया, ठीक है। लेकिन करेंगे, ज़रूर करेंगे, ठीक है, अच्छे से करेंगे। आ जाओ, पहला क्वेश्चन है बच्चे, 1/2 + 1/6 + 1/10 + 1/20 ... 1/132, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बच्चे पेपर में पूछे जाते हैं। आपके प्रैक्टिस सेट में आपने ये क्वेश्चन 100% जरूर देखा होगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा ना गया हो, ठीक है। तो बच्चे, इस क्वेश्चन को देख के हमें सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है कि अगर हम क्या इसको एलसीएम लेकर करें या फिर कोई और तरीका है, ठीक है। तो आज उन्हीं सब चीज़ों को हम देखेंगे। इसी टाइप के सारे क्वेश्चन लगभग 10-12 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और आपको एक बात मैं पूरी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि कब ट्रिक लगता है, कब नहीं लगता है, इसको बेसिक से कैसे करेंगे, सारी बात बताऊंगा, ठीक है। जैसे ऑफलाइन में करते हैं वैसे ही ऑनलाइन में करेंगे, ठीक है, बातें करते हुए आराम से, ठीक है। तो बच्चे, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, तो आप क्या करेंगे, सीधे क्या करेंगे, ये जो नीचे दिया हो ना, इसको ब्रेक करना, इसको ऐसे ब्रेक करो कि ये ऊपर वाला मिल जाए, ठीक है। जैसे अगर आपने तोड़ा इसको 1/2 में, तो इन दोनों का अंतर क्या होगा बच्चे, 1 होगा, भाई काम हो गया। इसको ऐसे ब्रेक करो कि ये ऊपर वाला मिल जाए, 2/3, इन दोनों का अंतर लो, ये मिल जाएगा। ये क्या होगा, 3/4, इन दोनों का डिफरेंस 1 ऊपर मिल जाएगा। इन दोनों का 4/5, इनका डिफरेंस 1 ऊपर मिल गया।
इसको ऐसे तोड़ो 11 गुणा 12 में कि इन दोनों का अंतर क्या होगा, 1 होगा, ऊपर हमें मिल गया। ठीक है, तो बच्चे देखो अब हम समझेंगे ये क्वेश्चन बनता कैसे है। ठीक है, क्वेश्चन बनता कैसे है, आ जाओ देखते हैं। आ जाओ बच्चे, ये लिखा हुआ 1/1, ये लिखा हुआ है कि 1 × 2। अब इससे हमें ये कैसे मिलेगा, इससे हमें ये क्वेश्चन कैसे मिलेगा, इससे हमें ये कैसे मिल रहा है, देखते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको पलट के लिख लूँ 1/1 माइनस 1/2, इसको मैं 1 को मैंने लिखा 1/1, इसको लिखा मैंने 1/2। ज़रा घटाना ज़रा कितना आएगा, ये आएगा बच्चे एलसीएम 2 और ऊपर आएगा 2 - 1, कितना आएगा बच्चे 1/2 लो, मतलब कि इसको अपॉन में लिखने से हमें ये मिल गया। ठीक है, इस पे आ जाओ 1/2 माइनस 1/3, इससे मैंने उठाया, इसको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम 6 आएगा, ये 3 - 2 कितना आएगा बच्चे 1/6, मतलब कि हमको ये मिल गया। ठीक है, ऐसे ही इसको करेंगे 1/3 माइनस 1/4 बच्चे एलसीएम 12 आएगा, 4 - 3 = 1/12, कितना आएगा बच्चे 1/12 आएगा। ऐसे ही बच्चे जब इन दोनों को 1/11 माइनस 1/12 करोगे तो हमें क्या मिलेगा 1/132 मिलेगा। आपको समझ में भी आ रहा होगा कि इन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हमें इन दोनों का घटाने पर हमें 1 मिल रहा है, इन दोनों घटाने पर हमें 1 मिल रहा है। बात समझ में आ गई। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो, अब आपको समझ में आ गया कि हमको इसका 1/, लिखने से हमें ये मिल जा रहा है। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, आप इसे नोट कर लेंगे कहीं पर पहले। ठीक है, आ जाओ फिर देखना, इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1/1 माइनस 1/2 लिख दूँ तो हमें आराम से इसका मतलब हमें ये मिल गया। अब ये वाला प्लस मैंने उतारा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1/3, इनको सॉल्व करने से हमें 1/6 मिलेगा, मतलब कि इससे को सॉल्व किया तो ये मिला, इसको सॉल्व किया तो ये मिला, और बीच में प्लस का निशान है, मतलब कि हमारा क्वेश्चन पूरे बैलेंस है, हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 माइनस 1/4, इसको मिलेगा प्लस 1/4 माइनस 1/5, ये मिलेगा डॉट 1/11 माइनस 1/12। ठीक है, अब बच्चे देखो, ये माइनस का 1/2, ये प्लस 1/2, ये माइनस 1/3, ये प्लस 1/3, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे कट गया। ये आपका बचा कौन सा टर्म, पहला टर्म आपने लिखा 1/1 माइनस लास्ट टर्म क्या बच्चे 1/12, ये निशान उतर रहा है माइनस का। ठीक है, अब घटा लो बच्चे ने, ये आएगा 12, ये आएगा 12 माइनस 1, कितना है बच्चे 11/12, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन पे दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैंने क्या किया, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तुरंत इस पर अटैक करो, इसको ऐसा तोड़ो कि ऊपर वाला मिल जाए घटाने पर। ठीक है, ऐसा तोड़ो, इन दोनों का अंतर लेने पर ऊपर वाला मिल जाए, इन दोनों का अंतर लेने पर ऊपर वाला मिल जाए, इन दोनों का अंतर लेने पर ऊपर वाला मिल जाए, इन दोनों का अंतर लेने पर ऊपर वाला मिल जाए, इन दोनों का अंतर लेने पर ऊपर वाला मिल जाए। बात समझ में आ गई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे। इसी का आज का दूसरा क्वेश्चन है 1 × 1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 डॉट 1/9 × 10। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर बच्चे पेपर में पूछ लिया गया, इसका भी आंसर में निकालना है। ठीक है, आ जाओ इसको भी सॉल्व करते हैं। बच्चे बताओ कुछ अलग है क्या ये? नहीं, बस इसको मैंने डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख दिया है, इसको मैंने डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख दिया है। बात समझ आ रही है? आपका क्वेश्चन और आसान हो गया, पहले से और आसान हो गया। ठीक है, आ जाओ देख लेते हैं। अब बताओ बच्चे, आपको क्या करना है? आपने देखा कि इन दोनों का अंतर ऊपर लिखा हुआ है, इन दोनों का अंतर ऊपर लिखा हुआ है, इन दोनों का ऊपर अंतर लिखा हुआ है, इन दोनों का अंतर ऊपर लिखा हुआ है, तो बस कुछ नहीं करना। आपको पता है अब कि अगर मैं कहो तो इसको भी पूरा बता दूँ। चलो अच्छा बता देता हूँ। ठीक है, बता ही देता हूँ, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाओगे। ठीक है, देख लो, ये होगा 1/1 माइनस 1/2 होगा, ये प्लस 1/2 माइनस 1/3 होगा, ये प्लस 1/3 माइनस 1/4 होगा, डॉट 1/9 माइनस 1/10 आएगा। ठीक है, अब ये प्लस माइनस वाला झंझट आप समझ ही सकते हो। ठीक है, अब ये क्या होगा 1 माइनस 1/10 बराबर कितना आएगा बच्चे? आएगा 9/10। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चे यहाँ पर, अब आपको एक बात समझ में आ गई। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन देखना तो पहले क्या करना, इन दोनों को ब्रेक करना, देखना क्या इन दोनों का अंतर ऊपर दे रखा है, क्या इन दोनों का अंतर ऊपर दे रखा है, क्या इन दोनों का अंतर ऊपर दे रखा है। अगर अंतर दे रखा है तो समझ जाना कि जो बीच वाले टर्म होंगे वो क्या होंगे? कट जाएंगे। बचेगा क्या? पहला टर्म माइनस लास्ट टर्म। बचेगा क्या? पहला टर्म माइनस लास्ट टर्म। बात समझ आ गई? ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आ जाओ एक और क्वेश्चन इसी पे कर लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियरिटी हो जाए। तीसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, इसको आप अलग कर लेना बच्चे। ठीक है, आ जाओ, मैं लिख रहा हूँ 1/2
1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 डॉट 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 1 अपॉन 1 12 इंटू 13। यही आपका आंसर है। आंसर बताना था आपको। अब मुझे लगता है कि जो बच्चे शुरू से वीडियो अच्छे से देख रहे हैं दिमाग लगाकर, वो इसका देखते ही आंसर बता देंगे कि सर इन दोनों का अंतर ऊपर दे रखा, 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 इसका मतलब बीच वाले टर्म क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। मेरा बचेगा पहला टर्म 1/1 माइनस लास्ट टर्म 1/13। कितना आंसर आएगा बच्चे? आएगा ये 12/13 इसका उत्तर आएगा। तुरंत देखते ही आंसर लगा लेंगे। बात समझ में आई? ठीक है। तो मैंने आपको 2-3 बातें यहाँ से बताई। ठीक है, मैंने बताया कि पहले इन दोनों को ब्रेक करना, ऐसा ब्रेक करना कि ऊपर वाला मिल जाए, ऐसा ब्रेक करो कि ऊपर वाला मिल जाए, ऐसा ब्रेक करो कि ऊपर वाला मिल जाए। और जब ऐसा हो जाएगा तो ये जो बीच वाले टर्म होंगे वो सारे कट जाएगा, केवल पहला टर्म बचेगा, केवल लास्ट टर्म बचेगा। उन दोनों का अंतर ले लेंगे, हमारा क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। बात समझ आ गई? अब देखो बच्चे, अब यहाँ पे होती है ढांसू एंट्री किसकी? एक ट्रिक की। ठीक है, ढांसू एंट्री में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा आसान कर देगा। ठीक है, देखो बच्चे, इसका ट्रिक होगा, लिख लेना, सम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन लास्ट टर्म डिनोमिनेटर। मतलब कि अंशों का योग बटे हर का अंतिम पद। ठीक है, देखना बच्चे, मैं अब इसको ध्यान से समझना, थोड़ा ध्यान लगा के। अंशों का योग मतलब कि इन जितने पद हों उन सभी का योग कर लो, अंशों का। तो बच्चे बताओ कितने पद होंगे? 1 2 3 4 ऐसे कितने पद? 11 पद टोटल बनेंगे। तो आपका अंशों का योग कितना आ जाएगा? 11। 1 को कितने बार जोड़ा गया है? 11 बार। और लास्ट टर्म हर का अंतिम पद, इसका मतलब हुआ ये हर का अंतिम पद यही है ना, इसको गुणा करने के बाद बट्टे में लिख लो 12। उत्तर हो गया भाई साहब। बस यही, इसलिए मैंने बोला ढांसू एंट्री। ठीक है, आ जाओ इस पर आ जाओ बच्चे। सेम टू सेम मैंने बताया कि जब आपको ऐसा चीज़ दिख जाए तो आप क्या करना कलाकारी, कि अंशों का योग कर लेना, सबका अंशों का योग। बताओ कितने पद होंगे? 1 2 3 9 पद टोटल होंगे, 9 लिख लेना, 9 अपॉन अंतिम पद कौन सा बच्चे? 10/10, 9/10 आंसर। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? हाँ भाई, आ जाओ इस पर। देखो बच्चे, मैंने कहा कि सबका योग कर लेना अंशों का, तो कितने 1 2 3 करके कितने टर्म बनेंगे बच्चे? 12 टर्म बनेंगे, 12 पद बनेंगे। ठीक है, और ये 13 का लास्ट में क्या आ रहा है? 13, 12/13 आंसर आ नहीं गया। ठीक है, तो बच्चे ये ट्रिक आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको फेल भी करूँगा, बताऊँगा कहाँ फेल होता है ये। ठीक है, तो बच्चे ये सब नोट कर लो आप। अब इसको ढंग से नोट करो, वीडियो को रोक के। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, मैंने कहा ना ऑफलाइन की तरह, तो मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नोट करो जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको भी नोट कर लेना आप। ठीक है, चलो भाई, और बताओ तुम लोग कैसे हो भाई? मिल तो पा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो अब इसी से काम चलाना पड़ेगा भाई। और भाई तुम लोग इतने कंजूस हो कि तुम लोगों ने एक बार नहीं सोचा कि लाओ सर से कुछ पूछ लें कि सर जी आप लोगों को कुछ ज़रूरत है कि नहीं है, कुछ खाना पीना है अपने, तो तुम लोग घर पे बैठ के थाली खा रहे होगे। ठीक है, लेकिन एक बार भी नहीं सोचा कि सर को भी कुछ ज़रूरत होगी, चलो सर को भी पहुँचाते हैं। ठीक है, चलो तुम लोग से क्या उम्मीद रखना, तुम लोग पहले अपना देख लो। चलो आ जाओ। अरे मजाक कर रहा हूँ, तुम लोग सीरियस मत लेना कि सर जी तो कहते हैं खाना नहीं देते तुम लोग। आ जाओ, हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन मैंने वहाँ कराया, चौथा क्वेश्चन आज का। चौथा क्वेश्चन लिख लो, 3/1² 2² प्लस 5/2² 3² प्लस 6/3², अरे सॉरी ये 7 रहेगा, 7/3² 4² डॉट 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 बच्चे ये जा रहा है 19/9² 10²। ठीक है, आज बच्चे यही हमारा क्वेश्चन है आज का, इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं इसको, देखना। फिर मैंने बताया कि आप एक काम करना, इसको देख लेना कि ऊपर वाला कुछ बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। ठीक है,
इसको आप जब ब्रेक करोगे बच्चे तो आप ब्रेक करोगे ये 1/4 में, अरे 1 गुणे 4 तो होगा ये, ठीक है। और इन दोनों का अंतर कितना होगा 3, ब्रेक हो गया। इसको ब्रेक करो 4/9, इसका डिफरेंस 5, ऊपर लिखा हुआ है, हाँ भाई काम बन रहा है। इसका कितना होगा, कितना होगा बच्चे 9/16, इन दोनों का अंतर ऊपर दिख रहा है। इसको ब्रेक करो बच्चे, कितना आएगा 81/100, ठीक है। आपने इसे ब्रेक कर लिया, ठीक। अब देखो मैंने बताया था आप इनको ऐसे ब्रेक करना कि इनका डिफरेंस आपको ऊपर मिल जाए, इनका डिफरेंस आपको ऊपर मिल जाए, इनका डिफरेंस आपको ऊपर मिल जाए, मिल गया, मिल गया। फिर मैंने बताया था जब भी ऐसा हो जाएगा तो आप जानते हो कि इनका डिफरेंस अगर हमें ऊपर मिल गया तो हमारा काम बन गया। मैंने बताया था कि अगर ऐसा होगा तो बीच वाले जो टर्म होंगे वो कट जाएंगे। तो क्या काम करना कि केवल पहला टर्म बचेगा 1/1 माइनस लास्ट टर्म क्या बचेगा 1/100 कितना आएगा बच्चे 99/100 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ, बात समझ में आ गई, ठीक है। जब भी ऐसा होगा कि इन दोनों के बीच का अंतर ऊपर दिया होगा, इन दोनों के बीच का अंतर ऊपर दिया होगा, इन दोनों के बीच का अंतर ऊपर दिया होगा, तो समझ जाना कि पहला टर्म बचेगा, लास्ट टर्म बचेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, सेम टू सेम। अब इसी क्वेश्चन को बच्चे और कैसे लिख देगा, अभी मैं इसको ट्रिक से ही बता रहा हूँ, ठीक है। इसी क्वेश्चन को और कैसे लिख देगा, इसको लिख देगा कि 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144 ... 19/8100। बात समझ आ गई। इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ लेगा। तो आपका काम अब थोड़ा सा कठिन कर दिया इसने, क्योंकि आपको इसको ब्रेक करके देखना पड़ेगा सबको, ठीक है, कि आपको इन दोनों का ऊपर का, इन दोनों का अंतर आपका ऊपर वाला आ जाएगा। तो फिर इसको क्या होगा 1/4, ये कितना आएगा बच्चे 4/9, ये कितना आएगा बच्चे 9/16, ऐसे ही कितना आएगा बच्चे 81/100, ऐसे ही आएगा बच्चे। फिर मैंने बताया कि इनका अंतर ऊपर दे रखा है, इनका अंतर ऊपर दे रखा है, इनका अंतर ऊपर दे रखा है, तो कुछ नहीं बचेगा, लास्ट पहला टर्म बचेगा केवल 1/1 माइनस लास्ट टर्म कितना है 1/100, कितना आएगा बच्चे 99/100, यही तो इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो चलो थोड़ा ट्रिक वाला भी देख लेते हैं सिस्टम। ट्रिक वाला सिस्टम क्या है, मैंने बताया था कि जब भी आपको ऐसा दिखेगा तो आप क्या करना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो काम करना कि जो ऊपर वालों का योग कर लेना, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 90 कितना हो जाएगा 99 बन जाएगा जोड़कर। बस समझ गए। और लास्ट टर्म है कितना बच्चे 100, इसी को क्या लिख लेना 100, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। फिर बच्चे इसको भी आप जोड़ेंगे 3, 5, 7 जोड़ के कितना आएगा बच्चे 99 आएगा, और लास्ट में कितना टर्म है 100, ये लो आंसर हो गया। बस समझाएंगे। तो अभी ट्रिक काम कर रहा है, ठीक है, नोट करो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट का समय आपके पास, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। मैं मिटा देता हूँ इन सबको। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, बच्चे, कितने क्वेश्चन हो गए 4, 5 क्वेश्चन हो गए। 6वें क्वेश्चन पे आते हैं आज का 6 क्वेश्चन है। देखेंगे बच्चे 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस 63 प्लस 1/99 प्लस 1/43 प्लस 195 प्लस 1/255, यही हमारा अभी अगला क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है, देखते हैं। फिर मैंने आपको वही बताया कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो ऐसा ब्रेक करो कि ऊपर वाला मिल जाए, ठीक है। तो इसे ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर मैंने इसको 1/3 में ब्रेक किया तो क्या हमें ऊपर वाला मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा। इसको ब्रेक करो 3/5, ऊपर वाला मिल पा रहा है, इनका डिफरेंस 5, 3 का डिफरेंस 2, ऊपर वाला मिल पा रहा है नहीं। अच्छा
ये तो गजब हो रहा है भाई। 5 इंटू 7 में ब्रेक करो, ऊपर वाला मिल पा रहा है? नहीं, बड़ी गड़बड़। इसको ब्रेक करो, 7 इंटू 9 नहीं मिल रहा। इसमें ब्रेक करो 9 इंटू 11 नहीं मिल रहा। इसको ब्रेक करो 11 इंटू 13 नहीं मिल रहा। इसको ब्रेक करो 13 इंटू 15 नहीं मिल रहा। इसको ब्रेक करो 15 इंटू 17। कुछ मिल रहा है भाई? ब्रेक होने पे कुछ मिल रहा? ऊपर वाला टर्म मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया भाई। गड़बड़ ये हो रही है, देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। 1/1 माइनस 1/3 डिफरेंस कितना आएगा भाई? डिफरेंस इनका करो डिफरेंस बच्चे। आपको एलसीएम 3 मिलेगा। 3 माइनस 1 इक्वल टू 2/3 मिल रहा है। हमको मिल रहा है 2/3। हमको चाहिए क्या? 1/3। अच्छा बताओ 1/3 लाने के लिए क्या हम कर सकते हैं? 1/2 से गुणा कर दे तो कोई दिक्कत है? नहीं, 2 से 2 कटेगा, हमें मिल जाएगा 1/3। हमको मिल जा रहा है, मतलब कि हमको 1/2 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। अच्छा अगले वाले में देख लेते हैं। 1/3 माइनस 1/5। मैंने इसको चेक किया आपकी बार, आपको मिल रहा है कि 5 माइनस 3/15 कितना आएगा? 2/15। ठीक है, फिर आपको चाहिए क्या? 1/15 चाहिए, आपको मिल क्या रहा? 2/15। फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा? 1/15 आएगा। तो इसका मतलब हमको हर टर्म में क्या करना पड़ेगा? अगर मान लीजिए हम इसको 1/2 के रूप में लिखते हैं तो हमको हर टर्म में क्या करना पड़ेगा? 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए किया। ठीक है, आ जाओ। तो हमको इसका डिफरेंस मिल नहीं पा रहा था, इसका डिफरेंस हमको मिल नहीं पा रहा था। तो मैंने क्या किया, हर टर्म में मैं क्या करूँगा? 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 1/2 से मैं बाहर ही मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ और मुझे मिलेगा 1/1 माइनस 1/3। यही तो मिलेगा। इससे मुझे मिलेगा 2/3। 2/3 में जब 1/2 गुणा करूँगा तो मुझे 1/3 मिल जाएगा। फिर हम करेंगे प्लस, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा 1/3 माइनस 1/5। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा 2/15। लेकिन 1/2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? 1/15 आ जाएगा ये। तो ऐसे ऐसे करते हुए बच्चे आपको मिलेगा प्लस का 1/5 माइनस का 1/7 डॉट 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 करते हुए 1/15 माइनस 1/17। कोई समस्या नहीं है। तो बच्चे देखो ये प्लस माइनस कटते चला जाएगा, ये कट जाएगा, आपको मिलेगा 1/2 1 माइनस 1/17। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये होगा 1/2 इंटू 17 16/17 इक्वल टू 8/17 आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अरे बच्चे 2 से 16 में भाग देंगे तो 8 आएगा, ये 17 यहाँ पे उतर गया। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए यहाँ पर आपको एक बात यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए कि जब भी हमको अंतर नहीं मिला, तो उस अंतर का हम उसको 1/2 के रूप में लिख के हम गुणा कर लेंगे। बाकी पूरा प्रोसेस क्या होगा? पीछे वाला होगा। ये अगले स्टेप पे हम लोग चढ़ चुके हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया था पहले स्टेप में कि इन दोनों का अंतर अगर ऊपर आ गया तो काम बेस्ट है। तो आराम से कुछ नहीं करना, पहला टर्म माइनस लास्ट टर्म। ठीक है, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको इनका डिफरेंस नहीं मिल रहा है तो इनका डिफरेंस देखना है कितना? 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। तो 1/2 से बाहर गुणा कर लेना। और मैंने बताया 1/2 से बाहर गुणा क्यों कर रहे हैं, मैंने पहले बता दिया। ठीक है, तो 1/2 से बाहर गुणा करें, बाकी सारा प्रोसेस पीछे वाला, और आपको पहला टर्म मिलेगा माइनस लास्ट टर्म मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? 8/17 मिल जाएगा। अब देख लेते हैं ट्रिक यहाँ पे पास हो रहा है या फेल हो रहा है। फिर मैंने आपको ट्रिक में बताया था बच्चे कि इन सभी का योग कर लेना, इन सभीयों का योग कर लेना। ठीक है, आ जाओ। 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 5 6 7 8, मतलब कि ऊपर अंशों का योग कितना होगा? 8 होगा। ऊपर अंशों का योग कितना होगा बच्चे? मैं इसको रेड पेन से लिख रहा हूँ ताकि पता चले क्या ये ट्रिक वाला है। ठीक है, तो ये बच्चे आपको मिलेगा 8 अपॉन लास्ट टर्म क्या है? 17। लास्ट टर्म है 17 आंसर। ये आपको मिल गया। या मतलब कि यहाँ पे ट्रिक क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। ठीक है, ट्रिक यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ट्रिक अभी भी फॉलो हो रहा है। तो मैंने आपको एक स्टेप और आगे चल के बताया, आप इसे जल्दी से नोट करिए। 1 मिनट का समय आपका, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी से भाई आप लोग पढ़ाई करिए। ठीक है, पढ़ाई करिए ऐसे ही जैसे जोश उम्मीद के साथ हम बैक आए हैं, हम ऐसे ही आगे वीडियो आपको देते रहेंगे। ठीक है, चलिए बच्चे मैं इसे मिटा देता हूँ, आप इसे नोट करते रहेंगे। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ लग रहा है कुछ नया पढ़ रहे हो? ठीक है, कुछ नया पढ़ रहे होगे। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन लिखिएगा
क्वेश्चन बड़ा है भाई, थोड़ा सा देख के लिखना पड़ेगा। कितने क्वेश्चन होगा भाई? 6। 7th क्वेश्चन है बच्चे, ये 7th क्वेश्चन है आज का। तो बच्चे देखो, अगला क्वेश्चन है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132। आ जाओ देखते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन ये भी है। दिख रहा है आपको? आ जाओ बच्चे। फिर मैंने आपको बताया था, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो आप क्या करेंगे, इनको ब्रेक करेंगे। ऐसा ब्रेक करिए कि ऊपर वाला मिल जाए। आपने कहा कि सर ठीक है, ये 4 × 5 में ब्रेक कर दिया, ऊपर वाला मिल गया, बहुत बढ़िया। ये 5 × 6, बहुत बढ़िया। ये कितना मिला? 6 × 7, ऊपर वाला मिल गया। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 1 होगा, बहुत बढ़िया। 7 × 8, बहुत बढ़िया। 8 × 9, बहुत बढ़िया। 9 × 10, और बढ़िया। ये क्या है? और बढ़िया भाई। ये क्या है? 11 × 12, बहुत बढ़िया भाई। सारे जैसे आपने सोचा सब कुछ वैसे ही हो रहा है, ठीक है। आ जाओ बच्चे, आ जाओ। फिर मैंने बताया था कि जब भी ऐसा हो, अगर इनका अंतर आपको ऊपर मिल गया तो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे पहला टर्म 1/4 माइनस लास्ट टर्म 1/12। 1/12 क्या होगा इसका? 1/12, सॉरी ये 12 इनका एलसीएम आएगा। ये कितना आएगा? 3 - 1 कितना आएगा? 2/12 इज इक्वल टू बच्चे कितना आएगा? 1/6। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया पूरा बेसिक से। अब बच्चे देखो, अब ये मैंने कैसे करी जल्दी से, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया हर चीज़ को। 1 बार 2 बार वीडियो को देखेंगे, यही आपका सुविधा है अगर ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं कि आप वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे आ जाओ, मैंने ये बताया कि 1/6 आ गया। अब इसमें मैंने जो ट्रिक बताया था, ट्रिक अप्लाई करते हैं, देखते हैं ट्रिक अप्लाई होता है कि नहीं। ट्रिक अप्लाई करते हैं, देखना होता है। मैंने क्या बताया था कि सभी अंशों का योग बताना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंश है भाई, 8 का योग हो गया 8। और लास्ट टर्म क्या होता है बच्चे? 12। कितना आ रहा है बच्चे? 4 दूना 8, 4 3 12। ये क्या हो गया? ये हो गया जी फेल। ये हो गया क्या? फेल हो गया। तो गुरुदेव, मैं इसीलिए ट्रिक पर भरोसा नहीं करता हूँ। ट्रिक पर मैं इसीलिए भरोसा नहीं करता हूँ, क्यों? क्योंकि ये कब धोखा दे दे ये कोई पता नहीं है, ठीक है। अब यही चीज़ आपके साथ होता है YouTube पर। जब आप लोग YouTube पर चीज़ों को देख रहे होते हैं तो क्या दिखता है? 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व, 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व, 4 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। अगर आंसर नहीं आया तो ये कर देना, वो कर देना। भाई हम क्यों कर देंगे? बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाए आपके साथ YouTube पर, ठीक है। अगर हर क्वेश्चन भाई 2 सेकंड में 4 सेकंड में सॉल्व होने लगे भाई, तो ये बताओ, हमारा CGL के मेंस में 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और मिलता है 2 घंटा यानी कि 120 मिनट। 120 मिनट मिलते हैं। अगर हर क्वेश्चन आप 2 सेकंड 4 सेकंड में सॉल्व करवा रहे हो, अब मैं कह दिया 5 सेकंड में, ठीक है। आपने 5 सेकंड में कितने क्वेश्चन सॉल्व, मतलब कि 5 सेकंड के हिसाब से आपको 500 सेकंड लग रहे हैं। जितनी सूरज से पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने समय लेती है, उतने समय में आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लगभग 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड, ठीक है। आपको समय कितना मिला था? 120 मिनट, और आपने क्वेश्चन कर दिया 8 मिनट में। ये बताओ कि जो SSC वाले पागल हैं क्या कि आपको 8 मिनट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 120 मिनट दे रखे हैं? नहीं भाई, ये होते हैं छलावा, ठीक है। हर क्वेश्चन को आप ट्रिक से लगा नहीं सकते, इसीलिए मैं ट्रिक पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ बेसिक्स पर। जितने मजबूत आपके बेसिक्स होंगे उतने ही ज़्यादा आप खुद ब खुद ट्रिक बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अपने बेसिक्स को मजबूत करिए, ना कि आप ट्रिक के पीछे भागिए। जहाँ ट्रिक पढ़ाया जाता है भाई, वहाँ बिल्कुल मत पढ़ना, ठीक है। कहीं भी YouTube पर हो, कहीं भी हो, ठीक है, क्योंकि ट्रिक भाई चलता नहीं है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा ट्रिक फेल क्यों हुआ, अभी मैं बताऊंगा ट्रिक फेल क्यों हुआ, ठीक है। फिलहाल आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट करो जल्दी से इस क्वेश्चन को, 1 मिनट का समय आपके पास।
अगला क्वेश्चन है बच्चे, 8वां क्वेश्चन है, 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143। ये क्वेश्चन ठीक है, सही है। अब आ जाओ, इसको ब्रेक करते हैं बच्चे, ठीक है। मैंने बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन देखना तब भी कोशिश करना कि हम ऊपर वाले को ले आए, इन दोनों का इसका गुणनखंड करके, ठीक है। तो बच्चे करो 1 × 3, ये कितना होगा, 3 × 5, ये कितना होगा, 5 × 7। अब देखो बच्चे, मैं लिख के बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको समझाने के लिए पूरा पूरा लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं केवल पहला तोड़ता और लास्ट वाला तोड़ता, मेरा काम हो जाता। मुझे पता है कि अंतिम बीच वालों से कोई मतलब नहीं है हमें। बात समझ आ रही है, ठीक है। 7 × 9, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। 9 × 11, ये कितना बच्चे, 11 × 13, ठीक है। तो बच्चे बताओ, इनका अंतर आ रहा है क्या, इनका अंतर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इनका अंतर आ रहा है क्या, ऊपर नहीं आ रहा। इनका अंतर ऊपर आ रहा है क्या, इनका अंतर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। फिर मैंने बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इनके अंतर से बाहर गुणा कर लेना, इनके अंतर से बाहर 1/2 लग के गुणा कर लेना। तो इन 2 से बाहर गुणा कर लूँगा, और आपको पता है कि बाकी बीच वाले जो सारे क्या होने हैं, कट जाने हैं। केवल बचेगा आपका पहला टर्म माइनस 1/1, इसको लिख लेना तो फिर कन्फ्यूज होगा, माइनस 1/, लास्ट टर्म, ठीक है। तो बच्चे कितना आएगा बच्चे, 1/2 इंटू जाओ 12/13, आपका आएगा 6/13, 6/13 आएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे देख लेते हैं ट्रिक पास हो रहा है कि नहीं पास हो रहा है। ट्रिक देखते हैं पास हो रहा है कि नहीं पास हो रहा है। मैंने कहा था कि ऊपर वालों का योग 1 2 3 4 5 6, ऊपर वालों का योग 6 बटे, मैं इसको रेड पेन से लिखता हूँ बच्चे, इनका लिखता हूँ 6 अपॉन लास्ट टर्म कितना है, 13। आंसर आया, हाँ आया, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये पास हो गया, अभी सब समझ में आ जाएगा, आराम से देखते जाओ, पास हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसी को हम और करते हैं, एक क्वेश्चन इसी को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ बस। मैं ये 9वां क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143, ठीक है। तो बच्चे देखना, फिर मैंने कहा कि इसको ब्रेक करना, आप इसको ब्रेक करिए, इसको ब्रेक करिए, कितना आएगा बच्चे, 3 × 5। इसको ब्रेक करिए बच्चे, कितना आएगा, 11 × 13। मुझे पता है बीच वाले खत्म हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है उनका, ठीक है। तो मैंने बताया कि जब भी ऐसा टर्म दिखे तो इन दोनों के बीच का अंतर लेने की कोशिश करो। अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 ऊपर लिखा है, नहीं लिखा है। तो मैंने बताया बच्चे, जब अंतर ऊपर नहीं लिख रहा है तो जितना इनका अंतर हो उतना बाहर लिख लेना, 1/2 करके, 1/, करके बटे पहला टर्म कितना बनेगा, 1/3। पहला टर्म ये है बच्चे, तोड़ने पर अंतिम टर्म 1/13, माइनस का 1/13 कर लेना। सॉल्व करना जरा, कितना आएगा, 1/2, ठीक है। इसका एलसीएम आएगा 39, ठीक है। ये आएगा 13 माइनस 3, ठीक है। बच्चे आपको दिख रहा होगा कि नहीं, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ भाई दिख रहा है अभी तो। ये कितना है बच्चे, 1/2 गुणे 10/39, इससे भाग दोगे 5/39, ये आपका है आंसर, ठीक है। देखते हैं ट्रिक का क्या आता पता है, देखते हैं। मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, मैंने आपको ट्रिक बताया था कि सबके अंशों का योग बताना, 1 2 3 4 5, लो 5, और अंतिम टर्म 13 हो गया जी, फिर फेल हो गया। अब मैं बताऊंगा आपको कि ये फेल क्यों हो रहा है, ठीक है। अब बच्चे आ जाओ, अब देखो इसके फेल होने का कारण ये है, आपको यही समझ जाना चाहिए। देखो ये जो सीरीज है ना नीचे, 1 × 3, 3 × 5, 5 × 7, 7 × 9, जहाँ तक भी जाए, जब ये बच्चे 1 से शुरू हो रहा है, जब 1 से शुरू होगा तो ट्रिक होगा पास, ठीक है। जब ये कहीं और से शुरू हुआ, मतलब कि ये 1 से शुरू नहीं, अगर इसके पहले अगर 1 × 3 था, मैंने अब की ये वाला जो सीरीज है वो यहाँ से शुरू कर दिया, ये वाला टर्म खत्म हो गया। जब ये टर्म खत्म होगा तो जान लो ट्रिक क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यही था जी इसका बेसिक्स, बात समझ में आ गई। मैंने ये बताया कि जब ये 1 से शुरू होगा, 1 × 3, 3 × 5, जब ये इसका जो गुणनफल है 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, आप याद करिए, जहाँ पर 1 से शुरू होगा वहाँ पर तो ये पास होगा, जहाँ पर ये किसी और नंबर से शुरू होगा वहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। बात समझ लेना, ठीक है।
एक आध एग्जाम्पल मैं अभी आपको और बता देता हूँ, ठीक है। आप पीछे वाले जो क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं एक बार लिख के बता देता हूँ, मैं लिख के बता दे रहा हूँ। आप इसे नोट करिए, इसे आप नोट करिए, इसे नोट करिए, मैं समय दे रहा हूँ आपको नोट करने का। मिटाता हूँ, मैं मिटा रहा हूँ। एक दो क्वेश्चन में पीछे का लिख दे रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए, आपको क्लैरिटी आ जानी चाहिए, ठीक है। आ जाओ, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन पीछे का है, एक दो क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन था पहला, जो मैंने पहला का क्वेश्चन कराया था 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 डॉट 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 1/132। एक क्वेश्चन मैंने ये कराया था पहला क्वेश्चन, और लगभग 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन मैंने और कराया था। जो छठवां क्वेश्चन था मैंने कराया था 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132। देखना बच्चे, जब मैंने बताया कि ये ट्रिक पास कब होगा, ट्रिक पास तब होगा आपने जब इसको ब्रेक किया तो ये क्या होगा 1 × 2 में होगा, ये कितना होगा 2 × 3 में होगा, ठीक है। जब ये 1 से शुरू हुआ है तब ट्रिक पास होगा, तो तुरंत कहना कि 1 2 3 ऐसे करते करते कितना, इसको जब ब्रेक करोगे बच्चे तो 11 गुणा कितना आएगा, 11 गुणे 12 आएगा ये, ठीक है। तो मतलब कि 1 2 करके कितना टर्म, 11 टर्म, ठीक है। मतलब कि ऊपर वाले का योग 11 और लास्ट टर्म क्या है 12, इसका आंसर ये हो जाएगा। मतलब ट्रिक यहाँ पर क्या है, ट्रिक पास है, ठीक है। अब इसको जब ब्रेक करोगे बच्चे तो ये आपका 4 × 5, ठीक है, और लास्ट टर्म में क्या आएगा बच्चे 11 गुणा 12 आएगा। लेकिन आपको दिख गया कि ये 4 से शुरू हुआ है, इसका मतलब तुरंत समझ जाना कि यहाँ पे ट्रिक नहीं लगेगा, इसको हमें किससे करना पड़ेगा, बेसिक से करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो इस बात को आप नोट कर लेंगे। अब मैंने ये क्वेश्चन करा दिया है पहले ही, देख लेना जाके, ठीक है, नहीं तो कहना सर नहीं छोड़ दिया क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन करा दिया, मैंने समझाया कि जब ये 1 से शुरू होगा तो ट्रिक लग जाएगा, लेकिन जब 1 से नहीं शुरू होगा, किसी और अंक से शुरू होगा तो ट्रिक नहीं लगेगा यहाँ पर। बात समझाएगी, इसको आप फटाक से नोट करिए, फिर कुछ क्वेश्चन और करते हैं, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। अपने नोट्स पे लिख लेंगे भाई, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे इस टाइप का, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सारा हो जाएगा। नोट करो, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अरे मज़ा आ रहा है भैया, बताओ, अरे हाँ बोलो, हाँ या ना बोलो। शैलेश भी दगाबाज निकल गया भाई, वो भी कभी फ़ोन फान नहीं करता है कि भाई लोग फ़ोन कर लें सर के पास, ठीक है। कितने क्वेश्चन हुए थे, 8 क्वेश्चन हुए थे शायद, 9 क्वेश्चन हुए थे, देख लेना। मैं 10वां लिख दे रहा हूँ, ऐसे 10वां क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। 1/2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/6 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/20 स्क्वायर माइनस 1। अब मैं ये सॉल्व नहीं करने वाला, इसे आप खुद घर से करके बताएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैं और यहाँ पे लिए अभी तत्काल के प्रैक्टिस के लिए करवा दे रहा हूँ, ठीक है। देख लेना, 11वां क्वेश्चन है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 डॉट 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 1/255। यही क्वेश्चन है। आ जाओ सॉल्व करते हैं भाई इसको भी। देखना बच्चे, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करके इसका जवाब भेजेंगे, होमवर्क है ये, ठीक है। आ जाओ इस पर, आ जाओ, इसको देखना इसको ब्रेक करो, कितना होगा 4 × 5 होगा, ये कितना होगा भाई 5 × 6 होगा, ठीक है। इन दोनों का अंतर ऊपर तो दिख रहा है, ठीक है, इन दोनों का अंतर ऊपर दिख रहा है। इसको क्या करेंगे भाई 9 × 10 कर लेंगे, 9 × 10 कर लेंगे, ठीक है। तो बताओ बच्चे ये शुरू कहाँ से हो रहा है, 4 से शुरू हो रहा है, तो ट्रिक व्रिक लगेगा। तो बताओ बच्चे, ये शुरू कहाँ से है, 4 से शुरू है। अगर 4 से शुरू होगा तो ट्रिक लगेगा, ट्रिक लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है।
तब मैंने क्या बताया था कि अगर इन दोनों का अंतर ऊपर दिया हो, इन दोनों का अंतर ऊपर दिया तो काम बन जाएगा, कुछ नहीं करना है, पहला टर्म माइनस अंतिम टर्म। तो पहला टर्म कितना आएगा 1/4 और लास्ट टर्म कितना आएगा 1/10। इसको सॉल्व कर लेना बच्चे, आपको आंसर मिलेगा, मैं लिख देता हूँ, ये अपन इसका 20 आएगा, ये 4 पंजे 20, 10 गुना 20, 3/20 इसका उत्तर आएगा। ठीक है, आ जाओ इस पर, इसको ब्रेक करना बच्चे, 3 × 5 आएगा, इसको ब्रेक करना 5 × 7 आएगा। ठीक है, इन सब बीच में ब्रेक करने की जरूरत नहीं, ये आएगा 15 × 17। ठीक है, इन दोनों का अंतर बच्चे ऊपर दे रखा है नहीं, इन दोनों का अंतर ऊपर दे रखा है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे भी मतलब कि वो ये वाला चीज़ यहाँ पे नहीं लग पाएगा। तो मैंने क्या बताया था कि इन दोनों का अंतर कितना है 2, तो 1/2 से बाहर गुणा कर लो। ठीक है, अंदर क्या करना, पहला टर्म माइनस लास्ट टर्म, पहला टर्म कितना बच्चे 1/3 माइनस कितना 1/17, सॉल्व कर लेना बच्चे, आपको मेरे हिसाब से आएगा 7/51 आएगा इसका आंसर। नोट कर लेना, इसे नोट करो इसे भी। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा इन सब चीज़ों को सीखने में। ठीक है, ऐसे ही बच्चे वीडियोज हम आपको रोज़ रोज़ प्रोवाइड करेंगे, जैसे हम लोग ऑफलाइन पढ़ते थे वैसे ही हम लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे 2-3 बातों का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग आराम से बैठ चुके हैं घर पे, जो हम लोग तैयारी जितने अच्छे से कर रहे थे, हम लोग एकदम सब कुछ बंद करके घर पे बैठ चुके। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि हम पढ़ नहीं रहे बिल्कुल भी, हम ये सोच रहे हैं कि जब खुलेगा तब पढ़ा जाएगा, जब खुलेगा तो पढ़ा जाएगा। भाई देखो, अभी जुलाई में अगर सब कुछ ओपन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तब तक के लिए जो चीज़ें हमें भूल रही हैं उनको हमें रिगेन करना जरूरी है। हम लोग को भाई दिक्कतें आ रही हैं, हम लोग भी चीज़ों को भूल रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, रिवीजन नहीं हो पा रहे हैं। तो देखो, जो हमारे चारों बैच हैं, चारों बैचेज को ऐसे ही जैसे जैसे भी क्लास में सब कुछ चल रहा था वैसे ही चलेगा। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया शायद कि ये जो नंबर सिस्टम चल रहा है 1-2 क्लासेज में 3 क्लासेज में नंबर सिस्टम को पूरी तरीके से ख़त्म कर दूँगा। ये सब चीज़ें मैंने फ्री वाले में नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो आप लेकिन जो चीज़ मैंने पढ़ा दी है उसे जाके दोबारा देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं, उनमें कुछ क्वेश्चन मैं अभी और कराऊंगा। ठीक है, तो उन्हें आप कर लेंगे, ये जो 2-3 वीडियो में पढ़ाऊंगा इन्हें आप कर लेंगे। उसके बाद हम एक ऑल ओवर टेस्ट रखेंगे। ठीक है, जो पास करेगा उसे कुछ इनाम भी मिलेगा। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा नंबर पाएगा, ईमानदारी से लोग काम करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि आप लोग उसको वीडियो को देख लीजिए, हम लोग ओवरऑल टेस्ट रखेंगे और मतलब कि रिजल्ट पूरा पब्लिश करेंगे अच्छे से। ठीक है, दूसरी बात पे जाते हैं कि मतलब भाई बच्चे को पढ़ाई को हल्के में मत लो, कि मतलब कि अब जब खुलेगा तो पढ़ेंगे। सबसे बुरी मुझे लग रहा है कि सुपर टेट वाले जो बच्चे हैं हमारे सुपर टेट वाले बच्चे हैं, बहुत ही गलत रास्ते पे जा रहे हैं। ठीक है, वो एकदम शांत अवस्था में चले गए हैं, निष्क्रिय हो गए हैं। ठीक है मेरे भाई, आप अपना सिलेबस देखो, पहले आप अपना सिलेबस देखिए कि क्या सिलेबस है आपका, क्या आप देख ही रहे हैं कितना टफ एग्जाम होते जा रहे हैं। ठीक है, इतना आसान नहीं है कि इतने जल्दी से आप सब कुछ खत्म कर लेंगे। आपको मैथ पूरा पढ़ना है। ठीक है, एडवांस मैथ आपको डीप में पढ़ना है। ठीक है, फिर आपका एडवांस मैथ के बाद आपको इंग्लिश पढ़ना है। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कब? भाई भर्ती हो समय पे अपने नहीं होगी कोई बात नहीं, लेकिन होगी तो सही। ठीक है, आपको पता है सीजीएल का डेट आ चुका है, आपको पता है यूपीएससी का डेट आ चुका है, आपको पता है कि सीटेट का डेट दे दिया गया है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा उस समय पेपर हो पाएगा, लेकिन पेपर एग्ज़ाम तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप जो सुपर टेट वाले हमारे बच्चे हैं, अगर आप आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है, और आराम से बैठो, ठीक है, लेकिन देख ही रहे हो कि मतलब जब ये कोरोना की वजह से जॉब्स की कितनी दिक्कत है, कोई भी वैकेंसी आएगी बच्चे टूट पड़ेंगे पूरी तरीके से। ठीक है, तो आज आप शांति से बैठे हुए हैं, अपना टाइम वेस्ट करो खूब अच्छे से। ठीक है, फिर जब समय आएगा पढ़ने का, तब आपके जो आपने आज तक पढ़ा हुआ है सब गायब हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये जो समय है वो गंवाने का समय नहीं है, कुछ पाने का समय है। अब इस समय 3 टाइप के बच्चे हैं। एक टाइप का बच्चा एकदम कुछ नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा टाइप का बच्चा जो है वो थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा है, जितना पहले पढ़ता था उतना नहीं पढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा है। जो तीसरा टाइप का बच्चा है, जितना पहले पढ़ा ना उससे अधिक पढ़ रहा है। मैं इसका भी नाम बता सकता हूँ, इनका भी नाम बता सकता हूँ, ठीक है। ये तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इनका नाम मैं बता सकता हूँ, इनका नाम बता सकता हूँ, ठीक है। तो मुझको उम्मीद है इन वालों से है, इन वालों से नहीं है, इन वालों से नहीं है। सुपर टेट वाले सारे बच्चे ये वाले हो गए हैं, ठीक है। जब मन कर दिया, खाना खा के लेटे हैं, तब किताब उठा के देख लिया, फिर टिकटॉक में लग गए। बात समझ में आ रही है भाई? समय बीत जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसे समय निकलता चला जाएगा। बात समझ में आ गई?
तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि पढ़ो, ठीक है। और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको जैसे हम क्लास में पढ़ाते थे वैसे ही हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे, ठीक है। सारी चीज़ें आपकी होंगी और जो समय निकल जाएगा दोबारा वापस नहीं आएगा। आपको इतना तैयार हो जाना है, जो सुपर टेट वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, आपको इतना तैयार हो जाना है कि आपको दोबारा दिक्कत हो ही ना। पेपर आज हो चाहे अगले मई में हो, कोई दिक्कत ना हो, आपको तैयारी ना करना पड़े। जब अगली बार आपका डेट आएगा, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए दिसंबर में डेट आ गई किसी एग्जाम की, मान लीजिए भर्ती आ गई सुपर टेट की, या फिर जो 69,000 वाली जो भर्ती है वो अधर में चल रही है, हो सकता है वो कैंसिल हो जाए, कैंसिल होकर एक नई वैकेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका जब भी मौका मिले उस पर टूट पड़ो। और टूट पड़ने के लिए जब आप पढ़ेंगे तब तो टूट पड़ेंगे, जब आपको भूख लगेगी तब तो। जब आप कुछ खाने के मूड में ही नहीं है तो आपको खिलाएगा कैसे कोई? बस समझा गई। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि हल्के मत लीजिए, हमारी भी इज्जत का सवाल आपके साथ जुड़ा हुआ है, बात समझा रही है। तो प्लीज़ भाई पढ़ाई करो और ऐसे वीडियोज़ आपको रोज़ मिलते रहेंगे, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, बात समझ आ रही है। आपको प्राइवेट वीडियो के माध्यम से हम वीडियो देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं कल अगली क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।